आगे मूव करने से पहले हमें सबसे पहले सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी मैनेजमेंट को थोड़ा समझना होगा। आई थिंक ये पहला ड्राई लेक्चर होगा शायद आप लोगों को, लेकिन ये ड्राई इतना भी नहीं है। ये आपके लिए बहुत अहम ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। तो अगर इसको ड्राई लगे तो इसको दोबारा सुन लें। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जब भी आपका प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट होता है या हम ये कह सकते हैं कि ये आप रन करते हैं, तो एक्चुअली जो आपकी जो मेमोरी है, जो रैम है, वो डिफरेंट जो है ना कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। तो उसमें किस तरह सारा डाटा मूव करता है, ये सारे एरियाज क्या हैं, किस तरह रन होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं ये वाला एक सेक्शन है टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका कोई भी कोड जो एग्जीक्यूटेबल कोड हो आपके प्रोग्राम में, वो इस मेमोरी को यूज़ करेगा। क्या मतलब, आपने एक फंक्शन लिखा, आपने डिफरेंट फंक्शन यूज़ किए हैं। अभी तक आप कौन कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते, गेट लाइन यूज़ कर चुके हैं, गेट लाइन। ठीक है, गेट सी एच ये फंक्शन यूज़ किया है। अब ये होता है कि ये जितने एग्जीक्यूटेबल कोड है वो इस मेमोरी को यूज़ करेगा। इनिशियलाइज डाटा, आप आपके प्रोग्राम के अंदर जितने इनिशियलाइज वेरिएबल करने के लिए जो मेमोरी का पोर्शन यूज़ होगा वो इस जगह पे होगा। अनइनिशियलाइज डाटा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कोड के साथ। अच्छा, इसके अलावा अब हम आते हैं हीप की तरफ। पहले हम स्टैक की तरफ आते हैं। स्टैक जो होता है, ये आपकी तमाम जितने वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल जो है वेरिएबल, ठीक है, वो इस एरिया को यूज़ करते हैं। यानी कि जो फंक्शन कॉल्स हैं, यहाँ कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन बाकी सारा इस एरिया के ऊपर आता है ये सारा कुछ। ठीक है, स्टैक में किस तरह आता है नेक्स्ट में अभी हम चल के देखते हैं। और एक एरिया होता है हीप। हीप प्रोग्रामर के पास होता है। ये जो एरिया है ना, ये कंपाइलर मैनेज करता है इस एरिया को। कौन मैनेज करता है, कंपाइलर। कि इसमें कौन सी जगह कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सी आपने डी एलोकेट करनी है, कौन सा पोर्शन यूज़ करना है, कौन सा फ्री कर देना है, ये आपका कंपाइलर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फंक्शन लिखा और उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल यूज़ की। फॉर एग्जांपल, ये आपका अपना फंक्शन है। तो ये कंपाइलर का काम है कि जो आपने उसके अंदर वेरिएबल यूज़ किए हैं, उस वेरिएबल को इसके अंदर डिक्लेयर करना, उनका यूज़ करना, और उसके बाद उसने क्या करना है, इनको जैसे ही आपका फंक्शन ख़त्म होती है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन, तो उनको क्लीन कर देना। ये किसका काम है, कंपाइलर का काम है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन से वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम से ऊपर डिक्लेयर होते हैं, और तमाम फंक्शंस जितने हम लिखते जा रहे हैं, जितने भी हम लिखेंगे, उनमें वो एक्सेसिबल होते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ये आपकी थोड़ा आगे एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो तमाम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना, उनकी एक्सेस सेम होती है। एक ऑब्जेक्ट उसको चेंज करेगा तो दूसरे को वो वैल्यू चेंज मिलेगी। ये आपका सी प्लस प्लस का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का पार्ट है, उसका ये चीज़ है। ये टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल। तो उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम देखेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि ये बात हो रही है अनइनिशियलाइज एंड इनिशियलाइज में स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, बाकी फंक्शन के लोकल वेरिएबल जो विद इन एनी करली ब्रेसेस डिफाइन किए जाते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन के अंदर हो या अभी आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक्स में हम अपने फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हो, वो सारे के सारे स्टैक में आते हैं तमाम वेरिएबल। अब हीप क्या है, हीप है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसको हम डीएमए भी कहते हैं। ये प्रोग्रामर ने क्रिएट करनी है, प्रोग्रामर ने ही इसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, प्रोग्रामर इसको क्रिएट करेगा, प्रोग्रामर ही इसको डिस्ट्रॉय करेगा। हमारा इसके ऊपर आगे टॉपिक आ रहा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, आप रन टाइम के ऊपर इसको यूज़ करते हैं। ये आपके रन टाइम पे नहीं होते, ये सारा रन टाइम पे होता है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, तो आप वहाँ आके कहते हैं मुझे इतने की अरे बना दें, मुझे इतने का इतनी का एलिमेंट डिलीट कर दें। तो वो क्या है आपका हीप। हीप कौन यूज़ करता है, हीप प्रोग्रामर का काम है इसको मैनेज करना। प्रोग्रामर इसको क्रिएट करता है और प्रोग्रामर ही इसको डिस्ट्रॉय भी करता है। ठीक है, वो भी किसका काम है, ये भी प्रोग्रामर का ही काम है, जो उसको क्रिएट करना है, जो उसका जो कोड लिख रहा है उसका काम है हीप को मैनेज करना, और हीप को क्रिएट करना, डिलीट करना, मैनेज करना, ये सारा काम किसका है, प्रोग्रामर का। तो याद रखिएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो इस एरिया पे आती है सारी। ठीक है,
सारी की जब हम डीएमए की बात करेंगे, चाहे वो सी प्लस प्लस हो चाहे जावा हो, हीप की बात होगी, सारे के सारा हीप मेमोरी। अब ये एक एग्जांपल देखें, आपने ये कोड लिखा है, ये एक आपके फंक्शन से ऊपर बाहर कहीं कोड लिखा है, तो ये एक्चुअली कहाँ पे आएगा? ये आपके जो हमने अभी सेगमेंट पढ़ा है, इनिशियलाइज्ड डाटा, देख रहे हैं आप ये वाला, सॉरी, ये आपका इनिशियलाइज डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ये भी आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, चाहे ये ग्लोबल है, ये स्टैटिक है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें, ये सिर्फ हमने डिक्लेयर किए हैं, ये वाले अनइनिशियलाइज डाटा, ये कौन सा है? ये रेड वाला क्या है? अनइनिशियलाइज डाटा, ठीक है, तो ये आपका अनइनिशियलाइज डाटा यहाँ पे आएगा इसका। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है, ये हमारा कोड देखें, आप गौर करें, हम कोई फंक्शन एफ लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, ये इस मेमोरी के इस पार्ट में होगा, और ये क्या है? ये एक फंक्शन कॉल हो रही है, एफ फंक्शन को कॉल किया, ये भी इसको यूटिलाइज करेगा। तो यानी आपका जो कोड आपके प्रोग्राम में डिफरेंट कोड लिखे हुए हैं, वो एक्चुअली मेमोरी के डिफरेंट जो है, आप इसे कह सकते हैं, डिफरेंट पोर्शन में जाके, डिफरेंट मेमोरी के जो कंपार्टमेंट में जाके वो एग्जीक्यूट होते हैं या उनको वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो ये आपका जो बेसिक है मेमोरी मैनेजमेंट का, वो चीज़ मैंने आपको बताई है, और हमारा एक्चुअल पर्पस ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम जो एरिया आपको नज़र नहीं आ रहा वो हीप का एरिया है, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इसको देखना है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है जी, अभी हम इसको नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं, किस तरह हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं और किस तरह हम इसको डी एलोकेट करते हैं। तो यह ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपकी जो मेमोरी, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी के डिफरेंट पोर्शंस को यूज़ करता है, ठीक है। जो फंक्शंस कॉल वगैरह है, जितनी आपने जो वेरिएबल यूज़ किए हैं फंक्शंस के अंदर, अपने वेरिएबल जो भी आप लिखते हैं, वो सारे के सारे स्टैक में यूज़ होते हैं। और अगर आपने रन टाइम के ऊपर कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, वो हीप के अंदर होती है। और अगर आपने कोई अनइनिशियलाइज डाटा यूज़ करना है, वो आपका ग्लोबल और स्टैटिक अनइनिशियलाइज, जिनको इनिशियलाइज नहीं किया, आपने जस्ट डिक्लेयर किया है, तो वो इस मेमोरी कंपार्टमेंट को यूज़ करता है। और दूसरा जो है इनिशियलाइज डाटा, इनिशियलाइज कंपार्टमेंट को यूज़ करता है। और टेक्स्ट में क्या होता है, कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वो यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट के अंदर, और उसके अंदर यूज़ होने वाले वेरिएबल स्टैक के अंदर होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं किस तरह हम डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट एंड डी एलोकेट कर सकते हैं।